तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि होमी भाभा रोड, कोलंबा, मुंबई में स्थित है। ये भारत सरकार का एक परमाणु ऊर्जा विभाग है। इन्होंने यहाँ पर ITI, BTEC और डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की है। तो जो आपकी जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो 2 पोस्ट है, वे यहाँ पर BTEC वालों के लिए है। और जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है, बी मैकेनिकल के लिए, यहाँ पर ये है डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है। और जो हमारी ट्रेड्समैन कारपेंटर, ट्रेड्समैन फिटर और ट्रेड्समैन मशीनिस्ट जो मिलर है, ये जो है आपकी ITI बेस वैकेंसी रहने वाली है। बात करें अगर हम यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो आपकी सैलरी रहेगी, तो यहाँ पर आपकी 1,14,945 रुपये रहेगी। डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पर आपकी डिप्लोमा वालों की 71,070 रुपये रहेगी। और बात करें यहाँ पर ITI की जो सैलरी यहाँ पर रहेगी 45,775 रुपये पर मंथ आपकी जो सैलरी रहने वाली है। बात करें पोस्ट वाइज कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर जो BTEC वालों के लिए साइंटिफिक ऑफिसर सी की जो पोस्ट निकली है, एक पोस्ट, वो अनरिजर्व्ड है यानी जनरल वालों के लिए है। यहाँ पर उनके लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग BTEC विद 16% आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम जो है यहाँ पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइनिंग, डीबगिंग ऑफ हाई स्पीड एनालॉग डिजिटल एंड VLSI सर्किट में। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो एज है मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहने वाला है BTEC के लिए, तो यहाँ पर उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरी जो साइंटिफिक पोस्ट BTEC वालों के लिए है, एक पोस्ट यहाँ पर ST वालों के लिए निकली गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम डिग्री आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, विद 16% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से। मिनिमम आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइनिंग एंड डीबगिंग ऑफ हाई स्पीड एनालॉग डिजिटल एंड VLSI सर्किट से। बात करें यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर 33 साल यहाँ पर मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको एज पर रूल आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो BTEC के लिए जो यहाँ पर भर्तियाँ रिलीज हुई है, उनका जो रिक्रूटमेंट जो होगा, एक उनका जो है यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके इंटरव्यू के बेस से ही आपको यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए, जो डिप्लोमा वालों की जो पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियर बी मैकेनिकल, एक जो पोस्ट यहाँ पर निकली है वो जनरल की निकली है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो आपके पास फुल टाइम जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 16% जो मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए। एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, वेब ब्राउजर, एक्रोबैट रीडर एक्सेट्रा, इनकी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम जो एक्सपीरियंस आपका 1 या 2 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टूल, रूम मशीन शॉप हैविंग CNC मशीन के बारे में, सच एज लेथ, VMC, HMC, 5 एक्सिस मशीनिंग जो होती है, वायर, EDM मशीन, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन पॉपुलर लेटेस्ट CNC कंट्रोल सिस्टम, सीमन या फानुक, जो भी सीमन हाइड्रोन जो फानुक के जो कंट्रोल होते हैं CNC मशीन में, इनकी भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस इन मॉडर्न फर्नीचर मेकिंग मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद लेटेस्ट प्रोडक्शन मशीन की यहाँ पर जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोफाइल की यहाँ पर आपकी बात करें तो इंडिकेटिव रोल्स जो है आपके ऑपरेटिंग CNC मशीन प्रोग्रामिंग, CNC टूलिंग एंड जिग्स एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, CAD, CAM, AutoCAD ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा, ये आपका होने चाहिए। आपकी यहाँ पर जो है आपकी जो जॉब रहने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस लाइक QA, क्वालिटी में इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग CMM, प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल एक्सेट्रा, सुपरवाइजन जो आपका रह सकता है शॉप फ्लोर के अंदर, मशीन मेंटेनेंस के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपकी जो CAD यानी CAD जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सॉलिड वर्क, NX एंड CAM यानी CAM सॉफ्टवेयर, NX CAM, मास्टर CAM, इनमें आपकी जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, गुड नॉलेज ऑफ 3D CMM मशीन एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन टेक्नोलॉजीज, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर 28 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की यहाँ पर बात करें तो डिप्लोमा वालों का जो एक पोस्ट निकले उसके लिए भी यहाँ पर एक पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ITI वालों की जो पोस्ट निकली है ट्रेड्समैन बी, यहाँ पर जो पोस्ट जो कारपेंटर जिसने ITI से कर रखी है, तो यहाँ पर उसके लिए 2 पोस्ट है। एक जो पोस्ट है यहाँ पर OBC के लिए है और जो एक पोस्ट है यहाँ पर EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जिन्होंने ITI जो कारपेंटर से कर रखी है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NTC विद एग्रीगेट ऑफ यानी 16% मार्क्स जो है आपकी ITI में होने चाहिए। ITI
एनसीवीटी से होनी चाहिए, 2 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के साथ विद 16% ऑफ मार्क्स, एनसीवीटी से ही होना चाहिए ट्रेड ऑफ कारपेंटर में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो गुड नॉलेज ऑफ जो है आपकी यहाँ पर डूइंग प्रिसिशन जॉब्स ऑन वुड वर्किंग मशीनरीज, डूइंग फर्नीचर वर्क, पैकिंग बॉक्सेज, ऑल टाइप ऑफ वुड वर्क्स, यहाँ पर जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्सो हैविंग नॉलेज ऑफ वुड पॉलिशिंग वर्क, कैंडिडेट शुड पोसेस गुड हेल्थ एंड रिक्वायर टू असिस्ट सीनियर टेक्नीशियन ड्यूरिंग वर्क एंड मूवमेंट ऑफ हैवी मटेरियल जॉब्स, में आपको उनकी सहायता करनी होगी सीनियर की। गुड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विद मॉडर्न वुड वर्किंग मशीन एंड फर्नीचर प्रोडक्शन मशीन टूल, शुड हैव साउंड नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप ऑफ वुड, प्लाईवुड, लैमिनेट एंड एडेसिव जो बॉन्ड होते हैं। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड द मशीन ड्राइंग, जो है आपको यहाँ पर मशीन की जो ड्राइंग है वो आपको पढ़नी आनी चाहिए, और ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज आपकी मांगी गई है 31 है। एज रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के लिए एज पर रूल आपको मिल जाएगा, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 28 मांगी गई है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों को भी एज रिलैक्सेशन एज पर रूल यहाँ पर मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की यहाँ पर आपकी बात करें तो आपकी जो पहला जो है आपके पास रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। दूसरी ट्रेड फिटर की रहने वाली है, जो कि एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की यहाँ पर हम उसकी बात करें तो आपके पास एनटीसी यानी आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फिटर ट्रेड से, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो आपने नेशनल यानी एनसीवीटी से ही आपकी आईटीआई यहाँ पर होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में, या फिर एनएससी होना चाहिए यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विद 16% यहाँ पर मांगे गए हैं, जो कि एनसीवीटी से ही होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ फिटर में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो आपका वर्किंग जो है एक्सपीरियंस है मीडियम साइज वर्कशॉप एंगेज इन शीट मेटल फैब्रिकेशन, एमएसएसएस स्ट्रक्चरल फैब्रिकेंट, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ लेटेस्ट फैब्रिकेशन मशीनरी सच एज शेयरिंग मशीन, पावर प्रेस, शीट रोलिंग मशीन, वेल्डिंग एक्सेट्रा में इनके आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड द फैब्रिकेशन ड्राइंग, यहाँ पर आपको पढ़नी आनी चाहिए। शुड हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन एमएस एल्यूमिनियम, एसएस स्ट्रक्चर वेल्डिंग, ब्रास कॉपर ब्रेजिंग जॉब वर्क। मटेरियल की भी यहाँ पर जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो एज आपकी मांगी गई है मैक्सिमम 28 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा। आईटीआई वालों के लिए सेम है मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। पहले आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तीसरी जो आईटीआई की ट्रेड जो निकली है यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए, तो वो है मशीनिस्ट मिलर, जो कि एक पोस्ट निकली है, वो भी जनरल वालों के लिए अनरिजर्व। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें मशीनिस्ट मिलर के लिए, तो आपके पास यहाँ पर आईटीआई होनी चाहिए मशीनिस्ट मिलर की विद 16% मार्क्स के साथ। जो आपकी ट्रेड है वो एनसीवीटी से होनी चाहिए मशीनिस्ट मिलर की। 2 साल का यहाँ पर सेम वही एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में आईटीआई वालों के लिए, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 16% मार्क्स के साथ, जो कि एनसीवीटी से होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ मशीनिस्ट मिलर में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है गुड नॉलेज ऑफ प्रिसिशन जॉब ऑफ मशीनिंग ऑन कन्वेंशनल एज वेल एज सीएनसी मशीनिंग सेंटर इन टूल रूम में आपके पास सीएनसी मशीन की यहाँ पर जो है नॉलेज होनी चाहिए टूल रूम, मिड साइज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो शुड हैव सीएनसी प्रोग्रामिंग नॉलेज। जो सीएनसी की जो प्रोग्रामिंग है उसकी भी यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग टूल, जो लेटेस्ट जो मशीन टेक्नोलॉजी है थोड़ी बहुत उसकी भी जानकारी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड द मशीन ड्राइंग, यहाँ पर जो है आपको मशीन ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, ताकि आप जॉब बनाते समय सही से मेजरमेंट कर सके और उसे टॉलरेंस के अंदर ही बना पाए। प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर का थोड़ा आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, एनएक्स कैम सॉफ्टवेयर, एनएक्स कैम, मास्टर कैम एक्सेट्रा, इनमें आपका नॉलेज होनी चाहिए। एज यहाँ पर बात करें मैक्सिमम जो है आपकी 28 मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल सेम यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें यहाँ पर तो पहले आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर जो है आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इनको दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। जनरल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी ऑल द अबव पोस्ट आर टेनेबल एट TIFR कोलंबा मुंबई, जो ये पोस्ट निकली है यहाँ पर टीफर कोलंबा मुंबई की द्वारा निकाली गई है। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल द अबव पोस्ट आर लाइबल टू ट्रांसफर टू द अदर सेंटर फील्ड स्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इफ रिक्वायर्ड। अगर कहीं पर दूसरे प्लांट में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको वहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है एज पर कंपनी रिक्रूटमेंट। तीसरा जो है ए हायर स्टार्टिंग सैलरी वुड बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, हाईएस्ट जो सैलरी है जो स्टार्टिंग है वो डिजर्विंग कैंडिडेट उसके पोस्ट के हिसाब से उसको मिलेगी। अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट विल बी इनिशियल फॉर अ पीरियड ऑफ
3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए ये जो है निकाली गई है, इंक्लूडिंग एज प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी यहाँ पर आपकी 1 साल पहले ट्रेनिंग होगी, फिर आपका उसका एज पर रिक्वायरमेंट और आपकी जो परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर आपकी जो है 3 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। कंटिन्यूइंग अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर के 3 साल आपकी बढ़ा दी जाएगी। विल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर सक्सेसफुल रिव्यू। अगर आपकी जो है आफ्टर सक्सेसफुली अगर आपका रिव्यू अच्छा आता है, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो ये जो आपकी जॉब जो कंटिन्यू रहेगी जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल द अबव पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन सैटरडे संडे एज हॉलीडेज एज पर द एग्जिजेंसीज ऑफ द इंस्टीट्यूट। कंपनी के अंदर तो आपको जो है सैटरडे संडे जो इनकी हॉलीडे है उस पर भी यहाँ पर आपको उस दिन भी यहाँ पर काम करना पड़ सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 3 to 6 विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटीज। यहाँ पर आपकी जो है शिफ्ट वाइज यहाँ पर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड एज शुड नॉट एक्सीड एज जनवरी 1 2025 फॉर द अबव पोस्ट एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो आपकी एज है वो जनवरी 1 2025 से पहले आप तक जो है आपकी काउंट होएगी। यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द ऑल द अबव पोस्ट विल बी गवर्नड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम एप्लीकेबल इन द इंस्टीट्यूट। रूल का 1972 का जो रूल था, यहाँ पर जो आपकी नेशनल पेंशन भी यहाँ पर आपकी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आपको मिलेगी। अप्लाई जो है यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शैल नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पर लास्ट डेट में जो है आपका फॉर्म यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं करा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय जून 7 2025। 7 जून तक आप से पहले आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद कॉपीज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन जो आपने किया था। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए, प्रूफ ऑफ एज के लिए यहाँ पर आपका 10th की जो है आपकी मार्कशीट लग जाएगी। यहाँ पर जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका जो ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होना चाहिए टू फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही कुछ था आपका जो फॉर्म टीआईएफआर का। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।